अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन में ये एक गलती कर रहे हैं तो याद रखिएगा, कभी भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता। आप कुछ भी सोच लें, आप कुछ भी कर लें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेरों टेक्निक लगा लें, मगर ये एक गलती आपकी उन तमाम सारी टेक्निक को ज़ीरो पर लाकर रख देगी। आप चाहे कितना ही एडवांस मैनिफेस्टेशन सीख जाएँ, आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कितने ही बारीक-बारीक प्रिंसिपल्स को सीख जाएँ, आप कितने ही मेंटोर्स की बातें सुन लें, कितने ही यूट्यूब वीडियोज़ देख लें, आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए आज का ये 3 से 4 मिनट का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चीज़ में आपका कोई खर्चा नहीं है, कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। मगर आपने यकीन मानिए, अगर इन 4 मिनट को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो शायद आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी फेल ना हो। एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। वो मुझे बताता है आकर कि यार, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, और मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, वो इस क्वार्टर के लिए ऐसा-ऐसा रहेगा। यानी 3 महीने में मैं ये चीज़ हासिल करना चाहता हूँ। मगर अगले ही दिन वो आता है और ये कहता है, यार मैंने मैनिफेस्ट तो कर लिया है, मैं रोज़ ये ट्रिक भी लगा रहा हूँ रात को सोने से पहले, मेरा हो तो जाएगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी विश माँग ली हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ, वो मुझे माँगना ही नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और माँग लेना चाहिए था यूनिवर्स से? और हम यहीं पर आकर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? वो गलती है डाउट, शंका। आप खुद सोचिए, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर आपको अपने जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उसको लेकर डाउट है। मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, मैं पास तो हो जाऊँगा ना? मैंने खूब पढ़ाई कर ली है, कल पेपर में लिख कर तो आ जाऊँगा ना? हाँ, डाउट आ जाता है। अब देखते हैं, वहाँ अच्छे-अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। डाउट चाहे बिज़नेस या डिसीज़न मेकिंग में हो, हम आगे नहीं बढ़ सकते। डाउट चाहे रिलेशनशिप में हो, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे ही अगर ये डाउट आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आ गया है, अगर ये डाउट आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आ गया है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही आएँगी। तो मैनिफेस्टेशन को अगर 100% अपनी रियल लाइफ़ में लाना है, अपने रियल लाइफ़ में उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, तो मुझे लगता है कि फिर डाउट जो है, उसके लिए कोई भी जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप माँगे, आप मैनिफेस्ट करें, आप अपना टारगेट बनाएँ। उस टारगेट से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसका असेसमेंट करें। जैसे मान लीजिए, आप चाहते हैं कि आपको 10 लाख रुपए मिले 1 साल के भीतर या 6 महीने के अंदर-अंदर। तो एक 10 लाख रुपए आएँगे आपके पास 6 महीने के अंदर-अंदर। अब आप मैनिफेस्ट कीजिए कि है ईश्वर या है यूनिवर्स, मेरे पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, जिन्हें मैं अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करूँगा। मैं इन 10 लाख रुपयों से अपना घर बनाऊँगा, मैं सोसाइटी में ये करूँगा, मैं अपने बिज़नेस में वो करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए वो करूँगा। मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, मैं वो चीज़ें खरीदूँगा। ये चीज़ों में ज़रूरत है, मुझे हेल्थ के लिए ज़रूरत है, मुझे वेल्थ के लिए ज़रूरत है, मुझे घरवालों के लिए ज़रूरत है, मुझे समाज के लिए ज़रूरत है, मुझे अपने बिज़नेस के लिए ज़रूरत है, अपनी दुकान के लिए ज़रूरत है। ये तमाम सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने सुबह 10 लाख रुपए दे दिए, शाम तक आपको पता ही नहीं उनका करना क्या है, राइट? तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप जो माँग रहे हैं, उससे आपकी लाइफ़ में और दूसरों की लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आप जो माँग रहे हैं, वो कितना प्रैक्टिकल है, आप जो माँग रहे हैं, वो कितना रियलिस्टिक है। अगर वो रियलिस्टिक है, तो जैसे आपने कार माँगी, वो कार आपकी ज़िंदगी में आएगी तो क्या बदलाव लेकर आएगी? उस कार को हासिल करने के बाद आप खुश रहेंगे? आपकी मेंटल स्टेट आपको कहाँ लेकर जाएगी? किस-किस लेवल की खुशी पर लेकर जाएगी? वो खुशी आपको आज महसूस करनी होगी। उस कार में आप बैठेंगे, जब नई गाड़ी हम खरीद कर लाते हैं तो आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उसके अंदर जो नए-नए इंटीरियर्स होता है ना, प्लास्टिक का और तमाम सारे सामान होते हैं, उसकी एक अजीब-सी खुशबू आती है क्योंकि वो फ्रेश कार होती है। उस खुशबू को महसूस कीजिए अपनी सांसों में, उन सीट्स को महसूस कीजिए जिस पर आप बैठेंगे, है ना? आप सनरूफ वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप देखिए, जब सनरूफ खुलेगा तो ऊपर से कैसी लाइट आएगी, आपके चेहरे पे गिरेगी। ज़ाहिर-सी बात है, आप कार खरीदेंगे, आप ड्राइविंग पर जाएँगे। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने घरवालों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी मम्मी के साथ, तो उस दौरान क्या बातें चल रही होंगी? उस दौरान कौन-सा गाना बज रहा होगा उस कार के अंदर? उस दौरान क्या फीलिंग आपके दिल में आ रही होगी? आप समझ रहे हैं? आप जब इस चीज़ को महसूस करेंगे अपने दिल में, अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपका मैनिफेस्टेशन मज़बूत होगा। बजाय इसके कि आपने सोचा पता नहीं कार आएगी कि नहीं आएगी, मैंने माँग तो ली है। ये आपको नहीं करना है। सो मेरा मानना ये है कि अगर मैनिफेस्टेशन को सफल बनाना है, मैनिफेस्टेशन को मास्टर करना है, तो आपको डाउट की जगह बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपको अच्छा मैनिफेस्टेशन करना है, आपको ऐसा मैनिफेस्टेशन करना है जैसे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो चुकी है। आपको अपने अफ़र्मेशंस भी वैसे ही बोलने हैं। आपको अपना गोल सेट करने के बाद
जो आप पाना चाहते हो पाने के बाद कैसा फील होगा, ये भी आपको अभी वैसा ही महसूस करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसके सेशंस टाइम टू टाइम लेता रहता हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर डीएम करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है योर्स राहुल तिवारी के नाम से, उसे फॉलो कर सकते हैं और अच्छे वीडियोस के लिए अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं उसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हासिल करें। यही हमारी इच्छा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को उन लोगों तक भेजिए जिनके मैनिफेस्टेशन में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच।